नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में रोज कोई न कोई नया टर्न और कहानी सामने आ रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने त्रिसदस्यीय आयोग बनाया पूरे मामले की जांच के लिए, तो दूसरी तरफ विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे का एक इंटरव्यू सामने आया है। आपको याद है शमशान घाट का वो सीन, जिसमें कि जब मीडिया वाले ऋचा दुबे से पूछते हैं तो वो मीडिया वालों पर ही बरस उठती है और साथ में कहती है कि हाँ, पुलिस ने ठीक किया। लेकिन अब वही ऋचा दुबे आरोप लगा रही है कि पुलिस ने विकास दुबे का पहले इस्तेमाल किया और फिर उन्हें मार डाला। ऋचा दुबे का दावा है कि कोरोना के कारण लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मी बिकरी गांव में लंच और डिनर करते थे और उनमें से कई रात को रुकते भी थे। पुलिस ने उनका इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्हें ख़त्म कर दिया। वो आगे जोड़ती हैं, मुझे संविधान में पूरा भरोसा है, न्याय की जीत होगी। एक स्थानीय दैनिक को दिए इंटरव्यू में ऋचा ने कहा है कि बिकरी गांव में जिस रात यह घटना घटी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे, उस रात की यानी सुबह 3 जुलाई को तड़के लगभग 2 बजे पति विकास दुबे की तरफ से फ़ोन कॉल आई थी। ऋचा ने कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि अपने लखनऊ वाले घर से तत्काल भाग जाओ क्योंकि बिकरू में कई पुलिसकर्मी मारे गए हैं। मैं भाग गई, एक मित्र के यहाँ मुझे शरण मिली। उन्होंने मुझसे वह अंतिम बार बात की थी। उसके बाद मुझे मीडिया रपटों से उनके बारे में जानकारी मिलती रही। ऋचा ये कह करके बचाव करती है कि वो अपराधी हो सकते हैं, लेकिन वो ख्याल रखने वाले एक पति और पिता थे। वो अपने दोनों बच्चों से प्यार करते थे। हर महीने मुझे खर्च के लिए 40,000 रुपये देते थे। बड़ा बेटा शांतनु रूस में MBBS कर रहा है और छोटे बेटे आकाश ने अपनी 12वीं की परीक्षा में 90% अंक हासिल किए हैं। ऋचा ने कहा, मुझे नहीं पता उस रात बिकरू में क्या हुआ। मेरे पति मर चुके हैं, लेकिन मेरी उम्मीद जिंदा है। ऋचा का कहना है, विकास दुबे उनके भाई राजू निगम के एक अच्छे मित्र थे। मेरी उनसे मुलाकात 1990 में हुई। मेरे भाई ने ही हमारी शादी कराई। विकास अपने गांव में विवादों को सुलझाने में लोगों की मदद करते थे। लोग अपनी समस्याओं को लेकर के उनके पास आते थे। बिकरू में जो वो कहते थे वही अंतिम शब्द होता था। ऋचा आगे जोड़ती है कि अपनी आपराधिक प्रोफाइल के कारण विकास दुबे ने 2004 में लखनऊ में एक घर बनाने का निर्णय लिया ताकि बच्चे स्थानीय राजनीति से दूर रह सकें। वह चाहते थे कि बच्चे पढ़ाई करें और बेहतर जिंदगी जिए। ऋचा ने अपनी सास सरला देवी के साथ असहज संबंधों की भी बात मानी, यानी कि सास से अच्छे रिश्ते नहीं थे और विकास दुबे के अपनी मां से अच्छे रिश्ते नहीं थे। और कहा कि विकास दुबे हमेशा अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान करते थे। यदि कोई व्यक्ति मेरी सास या ससुर के सामने जाकर विनती कर लेता था, विकास उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे। यानी साफ सी बात है कि ऋचा दुबे को अब अपना पति ठीक लगने लगा है। उस दिन जो कुछ भी उन्होंने बोला था उसके बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये बातें एकदम उसके उलट है। तो अभी देखते हैं कि आगे और कौन कौन से खुलासे होते हैं इस मामले में, क्योंकि जो विकास दुबे का खजांची है जय वाजपेयी, उसके बारे में खबर आई है कि वो डबल गेम कर रहा था। एक तरफ वो विकास दुबे की मदद कर रहा था, घटना वाले दिन 2 लाख रुपए और कारतूस दे करके आए थे, और दूसरी तरफ वो जो कंप्लेनेंट है राहुल तिवारी, उसकी FIR कराने में उसने मदद की थी, क्योंकि वो चाहता था कि विकास दुबे या तो जेल जाए या एनकाउंटर हो, ताकि उसके पूरे आर्थिक साम्राज्य पे वो कब्जा करके अरबों रुपए का मालिक बन सके। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना